मुझे एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वो वो 50 के बाद पूरा हैव टू गेट इनटू द वानप्रस्थान, वो सन्यासा का आउटलुक होना चाहिए। बट प्रभु जी अभी इस कलयुग में शादी भी लेट हो रहा है, बच्चे भी लेट हो रहा है। सो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो 55 60 तक चल रहा है। जो ग्रैंड पेरेंट्स का एज है अभी, वो पेरेंट्स का एज में बच्चे को देखना पड़ता है। प्रभु जी आपका थॉट क्या है उसमें, एंड कैसे ऐसे लोगों का क्या एडवाइस आप दे सकते हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखो माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि लेट शादी हो रही है और दादा दादी की उम्र में वो माँ बाप बन रहे हैं, जबकि उनको उस वक्त दादा दादी बनना चाहिए था। ये आपका बिल्कुल सही है। और लेकिन अब देखो, अभी वरना संन्यास तो अभी मिलता भी नहीं है। अगर कोई इस्कॉन में भी है, बहुत अच्छा है, तो बहुत मुश्किल से संन्यास मिलता है। संन्यास मिलता भी नहीं है। लेकिन इसका सबसे यही है कि हमको अपने घर से विरक्त रह करके, जो ज्यादा उस पे वो कर्ता भाव न ला करके, अपने मन को धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करना, यही संन्यास का भाव होता है। अगर हम घर में भी रह रहे हैं, है ना, तो हमारे अंदर देखो थॉट्स आएंगे, जो मैंने बताया था ना, घर में बटन खराब हो गया, ये कर। लेकिन इन सबसे हमको ऊंची लेवल पे जा करके ये सब होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, सब होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। लेकिन हमारा मन भगवान में लगता रहना चाहिए। हमको भागवतम प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। उसमें भगवान और भागवतम में भी जो कृष्ण लीला है ना, उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। रात को सोते समय, सुबह को उठते समय उनमें फोकस करना चाहिए। मतलब एक एक लीला को मन में स्मरण करता रहना चाहिए। वही संन्यास है। और घर में थोड़ा सा आसक्ति नहीं करके, जिम्मेदारी ले करके, और आसक्ति थोड़ा कम मिलाकर, ये मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये चीज मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, ये चीज मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जो भाव है ना, इससे हटा करके भगवान सब कर रहे हैं, और अपने आप को, मन को कृष्ण से ओतप्रोत करते 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 करते, बस यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और जो हमारे सीनियर भक्त है गोपी मनोहर प्रभु, वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं हमें इस चीज को, कि आजकल कैसे हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया। आई थिंक श्री प्रिया माता जी ने भी हाथ उठाया। अगर रिलेटेड है तो पहले वो ले लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है तो हम लोग बाद में लेते। श्री प्रिया माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Prabhu, actually, I just wanted to add, since we are talking about dispassion now, that is the sannyasa dharma. I heard in one of the lectures from another video, where it was told that in dispassion, it is very difficult to withdraw from our children and the responsibility towards them. So what that person was telling was, when the particular time comes, children will automatically leave. They will move away from you. It will happen naturally. All you need is the knowledge and maturity to accept it and move on. So naturally things will happen, but we only need to equip ourselves with all the knowledge and maturity to accept it. Hare Krishna. बहुत बहुत अच्छा बताया माता जी कि एक समय आएगा कि सब वो बच्चे अपने आप ही हमसे दूर होंगे, और हमको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का। माता जी ऐसे ही बताया आपने। हाँ, गोपी मनोहर प्रभु प्लीज। Yes प्रभु, yes प्रभु, yes, हरे कृष्ण प्रभु। या करेक्ट। ये जो प्रश्न है माता जी का, ये बहुत ही उपयुक्त है। और आज के हम लोग जिस समय से गुजर रहे हैं कलयुग में, इसमें बहुत ही ऐप्ट है चीजें। एक तो पहले तो जैसे 25 कहा गया, पहले तो उतनी उम्र रह नहीं है। मतलब मुझे याद है तो 10 साल पहले लोग 80 तक चलते थे, आज 60 हो गया है। एवरेज अगर किसी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा गया, आई थिंक 60 एट द मोस्ट, 65 या 70। लेकिन 60 के बाद वो बोल सकते हैं कि ही इज यूजलेस, मतलब किसी काम का नहीं है, तो बिस्तर पर रहता है या, तो वी शुड कंसीडर 60, उसको 60 पकड़े हमने। और
इसके बाद भक्ति होगा नहीं, पहले बात 60 के बाद जो होगा हमारे 60 में। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग को ये करना चाहिए, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, तो जितना हो सके जल्दी जल्दी हम लोग को अपने कार्य जो है समेटने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को इतना पसारा नहीं फैला रहना चाहिए कि वो निपटते निपटते हम लोग 80 90 100 पे हो जाए। तो वी शुड बी स्मार्ट एक कि हम लोग डोंट एक्सटेंड, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना टाइम होगा वो हिसाब से हम लोग, जैसे वीडियो गेम में होगा जैसे टाइमिंग वाला होता है, जैसे गेम खत्म हो गया आपको आउट कर देता है। तो जैसे समझना है कि ये मैं एक वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरे पास 60 ईयर्स है, वो भी 60 ईयर्स भी पता नहीं मेरे पास 60 है कि नहीं, और कल मैं देख पाऊंगा कि नहीं, आज शाम देख पाऊंगा कि नहीं, डोंट नो। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये रखना, मैक्सिमम अगर मैं जिया तो 60 तक जीऊंगा, उसमें मुझे सब कुछ समझना है, उसके हिसाब से हमको प्लानिंग करना है। हम लोग प्लानिंग बड़ा बड़ा करें कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, बेटे को ये करना है, बेटी को ये करना है, उनको सेटल करना है, उनके बच्चों की शादी देखनी है, उनको बड़ा होते हुए देखना है, पोते देखने हैं, तो फिर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वी शुड हैव प्रैक्टिकल गोल होना चाहिए, ठीक है। मेरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले बात तो एक है आसक्ति और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें फर्क समझना चाहिए। हम लोग आसक्ति में ना पड़े, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इतना करना है। मेरे ज्ञान अगर कुछ मुझे होता है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस वगैरह निकाल कर, अगर मेरे कुछ हो जाता है तो इतना इतना, तो वो हम लोग प्लान कर लेते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए एवरीथिंग, अपने वाइफ के नीड्स के लिए और वाइफ ने पति के नीड्स के लिए, जो भी डिपेंडेंट्स है उनके लिए प्लानिंग करके रखेंगे। और एक ऐसा नहीं कि मुझे 100 करोड़ 200 करोड़, नहीं, अपने लिमिट में जितना है प्रैक्टिकल रह के हम लोग सोचा है और कोशिश करें कि हम लोग इसको पहुंच सके। टारगेट पे पहुंच गए तो हमको समझ जाना चाहिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर कोई भी टारगेट तक पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज सभी का टारगेट इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो सब पहुंच नहीं पाता। तो एक कट ऑफ लाइन कहीं पे हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए कि ये या तो इतने पैसे या तो इतना टाइम, दोनों को एक कट ऑफ हम लोग को रखना है। फिर ठीक है, इतने पैसे तो नहीं जमा कर पाएंगे, 200 करोड़ नहीं जमा कर पाए, ठीक है, चलो 100 करोड़ हो गए, 75 करोड़ हो गए, वॉट एवर, ठीक है। अब मेरे पास जो है मेरा इतना टाइम था, मैं पूरा कर गया, अब मेरे पास आगे टाइम नहीं है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्पिरिचुअल। अपने वानप्रस्थ ले लो, बच्चों को जो है आपका सब सेटल कर दिया, ठीक है। तब मेरा तुम्हारा देखो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने निकल गए, और वानप्रस्थ में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जंगल में जा सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, आज का जो वानप्रस्थ है कलयुग में हमारे लिए, स्पेशली डिवोटीज के लिए, हम लोग जो है मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में, ऐसे किसी धाम में जो है बहुत से लोग जो अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई पूना में, कोई पंढरपुर में, तो ऐसे डिवोटीज के ऐसा हम लोग को जंगल में भी जाके नहीं रह रहा है, ऐसा नहीं जाए कंदमूल खा रहे हैं किसी पेड़ के नीचे, नहीं, लोग छोटा सा कहीं पे अफोर्डेबल एक घर, हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ पे है, और वहाँ पे फोकस अपने सिर्फ भगवान का भजन, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के इतने सारे बुक्स हैं, वो फोकस रखें। दिन में इतना करना है, सुबह जाना है, गोवर्धन परिक्रमा करना है या वृंदावन परिक्रमा करना है, तो ये सब अगर बनाए हम लोग, तो हम लोग जो है भक्ति में थोड़ा कुछ हम लोग आगे जा पाए। नहीं, हम लोग खाली मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और आसक्ति में फंसे रहेंगे तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर है, वो बोलते हैं कि कोई भी जो प्राणी होता है वो जब अपना क्या बोलते हैं अपना जब जाला बनाता है तो ऐसे बनाता है कि वो अपने लिए रास्ता छोड़ देता है। कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि वो ऐसा जाला बनाता है कि कभी बाहर उसमें से निकलता है, उसमें फंसा रह जाता है, वो कभी बाहर निकल नहीं पाता उसमें से। तो ऐसे जाला मत बनाओ कि यू आर नॉट एबल टू कम आउट, मेक अ वे, कीप अ वे, ठीक है। ये इतना है तो इसमें से मुझे फिर ये इतना होगा तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सो कीप दैट थिंग, बी प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल रहते हुए हम लोगों को फोकस उनको याद रखना है। मेन मेरे गुरु महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन, मुझे वो फॉलो करना।
ठीक है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भी देखा, प्रभुपाद जी को कितने साल पहले इंस्ट्रक्शंस मिला था, लेकिन वो भूले नहीं, अपना सब कार्य किया, जब टाइम आया उसको छोड़ के निकल गए। तो वैसे होना चाहिए हमारे। इंस्ट्रक्शंस मिला है गुरु महाराज का, तो ऐसे नहीं बस टाइम पास के लिए हाँ गुरु महाराज कर रहे हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस पे कोई ध्यान नहीं। स्नान के लिए गुरु महाराज, दिखाने के लिए दूसरों के सामने, लेकिन जब वो अकेले में जो गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का टाइम आता है, तो हम लोग तब व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगे हुए। तो वैसे नहीं होना चाहिए। ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमेशा ध्यान में रखें, बी प्रैक्टिकल एंड जो है एक कट ऑफ टाइम, ये अगर हम लोग इतना सब चीज करें तो आई थिंक विल बी एबल टू अचीव। हो सकता है हम लोग 100% जो हम बना रहे हैं वो नहीं अचीव कर पाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है मनुष्य जन्म एक ही बार मिलेगा, अगला जन्म हम लोग क्या मिलेगा वी डोंट नो। तो डोंट मिस, है ना। ये मुझे प्लेन पकड़ना है तो हम लोग कितना प्लानिंग करते हैं, हम लोग 3 घंटा 4 घंटा पहले जाके एयरपोर्ट पहुंचना। ये भी ऐसे ही एक बस है हमारा, प्लेन है हमारा, जिसको छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं होना। ये मिस हो गया तो बस खत्म। हम लोग फिर सुअर बन के, कुत्ता बिल्ली बन के, यही सब बीवी बच्चे और वही सब संभालते रहेंगे। सो भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, भगवान का नाम जप कर सके, लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दैट। हरे कृष्णा। आई थिंक